चलिए हेडिंग बताओ, लास्ट में क्या पढ़ाया था? हेडिंग बोलो फटाक से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया था? दिखाओ एक लोग कॉपी दिखाओ बेटा, लास्ट टॉपिक दिखाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक। A chemical reaction, क्वेश्चन लिखिए अ केमिकल रिएक्शन लिखिए P plus Q gives to R having the rate law रेट लॉ नोट करिए, R बराबर के P की पावर 1 Q की पावर 1। If concentration of P and Q both increases 2 times, if concentration of P and Q both increases 2 times, then what is the effect in rate of reaction? खत्म हो गया। अब की बार वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है यार, अब की बार डायरेक्ट किसकी बात कर रहा है? कंसंट्रेशन की बात कर रहा है ना। अब की बार वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 टाइम। आंसर क्या आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम। लास्ट टाइम जो हम लोग ने क्वेश्चन करे थे वहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे? वॉल्यूम के थ्रू बात कर रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिव मास की बात कर रहा है कि दोनों का एक्टिव मास 2 टाइम कर दिया, तो 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 1 भैया 4 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? 4 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा अ केमिकल रिएक्शन लिखिए। A gives to B, a chemical reaction लिखिए A gives to B। if concentration of A increases 2 times, if concentration of A increases 2 times, then rate of reaction increases 4 times। आंसर बोलना नहीं बे। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा लिंक शेयर कर दिया है। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। संग्राम देखो, अभिषेक है, अभिषेक को बुला देना। इसका रेट लॉ लिखोगे, R बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर क्या? n मान लो, m मान लो, x मान लो, y मान लो। जो पावर मानोगे वही पावर तो फाइंड आउट करनी है भाई, पावर ही तो फाइंड करनी है, क्योंकि पावर ही क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जो क्वेश्चन में बोलना वो अप्लाई कर दो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए की कंसंट्रेशन कितने टाइम कर रहे हैं? 2 टाइम, तो ये 2a हो गया पावर n।
तो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है फोल टाइम हो गया, के की जगह के, इसको मारा डिवाइड, के से के खत्म, आर से आर खत्म, ए से ए खत्म, क्या बचा 1/4 बराबर 1/2 की पावर n। अब n बराबर क्या लगाए कि 1/4 आ जाए, तो भैया 2 की पावर क्या लगाओगे कि 4 आ जाए, 1/2 की पावर क्या लगाओगे 2 लगाओगे ना, तभी तो 4 आएगा, 2 × 2 4, तो n बराबर क्या आ गया, n बराबर 2 आ गया, आंसर आ गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ हो गया R बराबर के एक्टिव मास ऑफ A और A की पावर 2। क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए कुछ ऐसे कर लेना कि यार कौन है, A है, A लिख लिया, और दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक तो बात कर रहा है कंसंट्रेशन की और एक तो बात कर रहा है रेट की। दो चीज़ों की बात कर रहा है, किसकी किसकी बात कर रहा है बेटा, कंसंट्रेशन की और रेट की। ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम कर रहा है, तो रेट कितने टाइम हो रहा है, 4 टाइम। हमेशा कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाई जाए कि रेट आ जाए, हमेशा कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए। तो यार 2 की पावर क्या लगाएं कि 4 आ जाए, तो 2 की पावर 2, और जो ये पावर लगाओगे यही क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये पूरा प्रोसेस ना करके यहां से डायरेक्ट निकाल लेना, जो कंसंट्रेशन बोल रहा हो वो लिखना, जो रेट बोल रहा हो वो लिखना, और कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए, जो कंसंट्रेशन की पावर होगी वही क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कटाक से नोट कर डालो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, पहला वाला प्रोसेस ये, दूसरा वाला प्रोसेस ये, दोनों प्रोसेस नोट कर डालो। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन के टर्म में यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। बाकी लोग टाइम बर्बाद ना करो, नोट करते रहो। फैज भाई इसको बुलाओ, हाँ मेरे भाई, ये बताओ मेरे भाई, अगर किसी रिएक्शन, किसी क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ रिएक्शन ग्राम लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में दिया हुआ है और हमें इसी में फाइंड करना है, तो कैसा तरीका होता था निकालने का, कैसे निकालते थे? पहले जिसका दिया हुआ है उसका, जिसके लिए दिया हुआ उसके, हाँ, उसके मॉलिक्यूलर मास से, बोलो बोलो, डिवाइड करेंगे। उसके मॉलिक्यूलर, यहाँ लिख लो, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, और जिसका निकालना है उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। याद है ना भैया? तो बताओ, ये बताओ कि ये जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है और रेट ऑफ अपीयरेंस होता है, गैप कर दिया क्या? जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस होता है, इसमें कॉफिशिएंट कंसीडर किए जाते हैं या नहीं? नहीं, मतलब d ऑफ c अपॉन dt या d ऑफ d अपॉन dt या d ऑफ a अपॉन dt, इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस रेट लॉ। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोलेगा तो कॉफिशिएंट भी कंसीडर किया जाएगा। नोट कर लिया भैया? नोट कर लिया? चलो एक क्वेश्चन लिख डालो फटाक से। अ केमिकल रिएक्शन, पेन को रोको और एक बात बताओ, 2 और 1 कितना होता है? वेरी गुड। 3 में से 1 गया तो वेरी गुड। अब लिखो क्वेश्चन। अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन P plus Q gives to R plus S. A chemical reaction P plus Q gives to R plus S. If concentration of P and Q, if concentration of P and Q increases 2 time, then rate of reaction increases 8 time. आंसर कोई बोलेगा नहीं, कॉपी देखेंगे सभी की, आंसर बोलने की जरूरत नहीं है। If concentration of A and B increases 2 time, then rate of reaction increases
8 टाइम्स, फुल स्टॉप लगाओ और आगे लिखो। अबे फुल स्टॉप ऐसा होता है बे बकलोल, मेरी शकल दिख रहा है, ऐसा होता है बेटा फुल स्टॉप, ऐसा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह बकलोल। लिखो, आगे लिखो फुल स्टॉप लगा के। इफ ओनली कंसंट्रेशन ऑफ ए, इफ ओनली कंसंट्रेशन ऑफ पी, नॉट ए, इफ ओनली कंसंट्रेशन ऑफ पी increases, if only concentration of P increases full time, then rate of reaction also increases full time. Then rate of reaction also increases full time. अब क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखो, अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखो, फाइंड द रेट लॉ। क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखो, फाइंड द रेट लॉ। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल डिक्रीजेस फुल टाइम, if volume of vessel decreases full time, then what is the effect in rate of reaction? देखो चल रही है, बच्चों के मैसेज आ रहे थे। then what is the effect in rate of reaction? चल रही ना, ठीक ठीक, लिंक मेरे भेज दो, भेजा है, ठीक। नहीं, रेट लॉ बताओ। R बराबर के P की पावर 1, Q की पावर, चलो देख लेते हैं भैया, जिनका ना आया हो इधर ध्यान दे। पहले वाली कहानी में क्या बोल रहा है, P प्लस Q दोनों की बात कर रहा है, तो यहां दोनों की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले स्टेटमेंट में सिर्फ किसकी बात कर रहा है, P की बात कर रहा है, तो अगले वाले स्टेटमेंट में सिर्फ P की बात कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लगा दोगे, कंसंट्रेशन और रेट। यहां भी क्या लगा दोगे, कंसंट्रेशन और रेट। बताओ भैया क्या बोला क्वेश्चन में, P और Q की कंसंट्रेशन कितने टाइम करी है, बोलो बोलो, 2 टाइम या 8 टाइम, 2 टाइम, कंसंट्रेशन 2 टाइम। बोलो रेट कितने टाइम हुआ, 8 टाइम। क्या जुगाड़ बताया था, कंसंट्रेशन की पावर क्या करे कि रेट आ जाए, तो भैया 2 की पावर क्या लगाओगे कि 8 आ जाए, तो 2 की पावर क्या लगाओगे, 3। अबे 2 की पावर 3 लगाओगे तभी तो 8 आएगा, ये तो नहीं बोलोगे 3 दूनी 6। अबे 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, पावर 3 लगाओगे ना, और जो पावर लगाओगे यही क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके रिस्पेक्ट में, P या Q या दोनों, दोनों मानते हो ना भैया, दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ चुका है, 3rd आ चुका है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है पक्का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट बोला कि अगर सिर्फ और सिर्फ P की कंसंट्रेशन फुल टाइम करी है तो रेट फुल टाइम हुआ है। तो भैया बोलो कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए, तो C की पावर 1 लगाओगे, 4 की पावर 1 लगाओगे तभी तो 4 आएगा। पावर 1 हुआ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में। अबे 3 में से 1 घटाओ तो कितना बचता है, इसलिए तो इसके पहले बताया था कि 2 + 1 कितना होता है 3, और 3 - 1 कितना होता है 2। तो यहाँ पे रेट लॉ जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, R बराबर के एक्टिव मास ऑफ P, एक्टिव मास ऑफ P इंटू एक्टिव मास ऑफ Q। दोनों को जोड़ने पे ऑर्डर क्या है, 3rd, और खाली P के रिस्पेक्ट में क्या है, 1। अगर P के रिस्पेक्ट में 1 है, दोनों को जोड़ने पे 3 है, तो अपने आप Q के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, 2 + 1 3rd ऑर्डर रिएक्शन, P के रिस्पेक्ट में 1st ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये रहा, फटाक से नोट करो। अबे दूसरा वाला पार्ट तो लास्ट वाले लेक्चर से हो जाएगा, अबे दूसरा वाला पार्ट तो लास्ट वाले लेक्चर से हो जाएगा, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। क्यों यार, यहाँ पे पावर बताओ, 2 और 1 3। वॉल्यूम को घटाया या बढ़ाया, घटाया। एक्टिव मास बढ़ेगा, कितना घटाया, 4।
कितना बढ़ेगा 4, 4 की पावर क्या लगाओगे 3, 4 की पावर 3, 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 16, 16 चौको 64। आंसर क्या आ गया 64 टाइम इंक्रीजेस। नहीं समझ में आया? पक्का? चलो नोट कर डालो फटाक से। क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर R बराबर के P की पावर 1 Q की पावर 2, और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट का आंसर लिख लेना। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन 64 टाइम इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन 64 टाइम इंक्रीजेस। हटा भी है इसको। बेटा एक बार और ध्यान देना, क्वेश्चन एक बार और ध्यान देना जरा। क्वेश्चन में क्या बोला पहले स्टेटमेंट में कि P और Q दोनों की कंसंट्रेशन कितने टाइम 2 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कितने टाइम 8 टाइम। हमेशा क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए, तो मेरे भाई 2 की पावर क्या लगाई जाए कि 8 आ जाए, तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो पावर कितनी आ गई 3। इतनी बात क्लियर? तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई P प्लस Q के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़े, अगला स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए बोला गया P के लिए। बोला P की कंसंट्रेशन 4 गुना कर रहे हैं तो रेट भी 4 गुना हो रही है, तो यार 4 की पावर क्या लगाएं कि 4 ही आए, तो 4 की पावर 1 लगाओगे तभी तो 4 आएगा यार। 4 की पावर 0 लगाते हो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमें 4 की पावर कुछ ऐसी लगानी कि 4 ही आ जाए, तो पावर क्या लगाओगे 1 लगाओगे। तो P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया 1, दोनों को मिला के कितना था 3, P में 1 तो Q में बचा कितना 2 नहीं बचा, तो Q में कितना बचा 2 और P में कितना 1। ये हो गया रेट लॉ। बात क्लियर है? ठीक बात। अब जरा कुछ देर हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, कुछ देर हम मैथ की बात करेंगे। अब केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप थक गए होगे, तो आप हमें थोड़ी सी मैथ पढ़ाओगे, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप हमें पढ़ाओगे। कक्षा 3 और 4 में अपन लोग ने कुछ मैथ पढ़ी थी, वो मैथ आप हम लोग याद करेंगे। देखो कौन याद दिलाएगा हमें, ये मेरा भाई याद दिलाएगा। बताओ मेरे भाई। हाँ पहले पूछने तो दो यार, बिना पूछे आंसर बता रहे हो अभी बोल देंगे तो बुरा मान जाओगे। बताओ 2 की पावर क्या लगाएं कि 1/8 आ जाए -3। भैया 2 की पावर क्या लगाओ कि 1/8 आ जाएगा -3। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो इशारा कर देना धीमे से, पूछने में शर्मा रहे हो तो। इसमें किसी को कोई दिक्कत भैया? चलो वेरी गुड। तो फिर ये बताओ बोलो, ये बताओ मेरे भाई 8 की पावर क्या लगाएं कि 2 आ जाए? हाँ अबे हमने वो पूछा ही नहीं तुमसे, हम पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हो बकलोल। इसकी पावर क्या लगाएं कि ये आ जाए, इसकी पावर क्या लगाएं कि ये आ जाए। अच्छा हटाओ, तुम हटाओ। इसकी पावर क्या लगाएं कि ये आ जाए, 3 लगाओगे ना, तो भैया इसका उल्टा कर दो, क्या 1/3। बात समझ में आई ना मेरी? हमें दिक्कत क्या होती है, बड़े की पावर लगा के छोटा निकालने में दिक्कत होती है। तो क्या कर लिया करो कि छोटे की पावर क्या लगाएं कि बड़ा आ जाए, तो 2 की पावर 3 लगाओगे तो 8 आएगा। तो जब तुमसे पूछे यार ये बताओ कि 8 की पावर क्या लगाएं कि 2 आ जाए, तो इसका रिवर्स मार दिया करो, तो पावर क्या लगाओगे बोलो 1/3। या एक कहानी और है, दोनों का बेस सेम कर लो, जब बेस सेम कर लोगे तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। चलो एक और देख लेते हैं। देखो भैया ये तो बता देना यार। अब पहले मैं ये बताओ 3 की पावर क्या लगाएं कि 27 आ जाए, 3 की पावर। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि 27 की पावर क्या लगाएं 3 आए, क्या बोलोगे 1/3। बात समझ में आ रही ना यार?
हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं भाई अभी इसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे, लेकिन कोरिलेट यहीं से करेगी। तो ये बताओ 2 बराबर लिखा हुआ है 16, 2 बराबर 16। जरा दोनों को घूरो, अभी हम पूछ कुछ नहीं रहे, दोनों को घूरो ध्यान से, 2 को भी घूरो 16 को भी घूरो। देख अबे पहले घूरो इसको, अभी कुछ पूछ नहीं रहे, पहले बोलने लगे। घूर लिया ना? चलो बताओ मेरे भाई, तुम बताना 16 की पावर क्या लगाएं कि 2 आ जाए? 1/4। अबे 16 की पावर क्या लगाएं कि 2 आ जाए? 1/4। अबे तुम्हें दिक्कत हो रही है तो 2 की पावर अगर 4 लगा लो तो 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसकी पावर 4 लगाने पे ये आ रहा है, तो इसकी पावर 1/4 लगाने पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं आप केमिस्ट्री का जो यहां पे काम आएगा। अब एक क्वेश्चन लिखो। अ केमिकल रिएक्शन A chemical reaction भैया जिनकी पहली क्लास हो क्लास के बाद हमसे मिलके जाएंगे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर हो चुके हैं। अब तुम ऐसे सोचो, तुम मिर्ज़ापुर देखने गए, 2 एपिसोड खत्म हो चुके, तुम तीसरा एपिसोड देख रहे हो। अब तुम्हें यही नहीं पता मुन्ना पंडित कौन है, हीरो है कि विलन है, कालीन भैया कौन है, हीरो है कि विलन है, पता ही नहीं। तो भैया जब उन दोनों पार्ट के बारे में पता आ जाएगा तो इस वाले पार्ट को बाकी दोनों पार्ट से कनेक्ट करा लोगे। तो अगर किसी की पहली क्लास हो तो क्लास के बाद हमसे मिलके जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ केमिकल रिएक्शन, नहीं हमने देखी नहीं है मिर्ज़ापुर यार, लोग बताते हैं ऐसा, हम कहाँ देखते हैं यार, हम तो एक ही चैनल देखते हैं, कौन सा? संस्कार चैनल। अ केमिकल रिएक्शन, क्वेश्चन लिखिए। अ केमिकल रिएक्शन लिखिए A कन्वर्ट टू B। अ केमिकल रिएक्शन लिखिए A कन्वर्ट टू B if concentration of A increases 8 टाइम। नीट का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी गलत लगेगी बस। If concentration of A increases 8 times, then rate of reaction increases 2 times. Then rate of reaction increases 2 times. Find the order of reaction. 1/, बेहतरीन आंसर आ गया 1/3। चलो एक बार देख भी लेते हैं साहब। ए में आपने लगा दिया कंसंट्रेशन और रेट। कंसंट्रेशन को कितने टाइम कर रहे हो? तो कंसंट्रेशन को यार 8 टाइम कर रहे हो ना, 8 टाइम ना, कंसंट्रेशन को 8 टाइम। तो रेट कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम। हमेशा क्या करोगे? कंसंट्रेशन की पावर क्या लगा दे कि रेट आ जाए, और जो कंसंट्रेशन की पावर लगाओगे वही पावर क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यार 8 की पावर क्या लगाएं कि 2 आ जाए? तो यार गणित में थोड़ी दिक्कत होती है। बड़े की पावर लगाने पे तो तुम एक काम कर लिया करो, छोटे की पावर लगा लिया करो। 2 की पावर 3 लगाओगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 की पावर क्या लगाओगे? उल्टा कर दो, 1/3। तो आंसर क्या आ गया? 1/3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ लिखोगे अगर, तो रेट लॉ क्या आएगा? R बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर क्या? 1/3, क्योंकि ऑर्डर क्या आ गया? 1/3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट करो फटाक से। हमेशा कंसंट्रेशन की पावर क्या लगा दें कि रेट आ जाए। कंसंट्रेशन 8 टाइम हो रहा था, रेट 2 टाइम हो रहा था, तो 8 की पावर क्या लगा दें कि 2 आ जाए। तो 8 की पावर अगर आप 1/3 लगा दो तो 2 आ जाएगा। गणित में दिक्कत होती हो तो छोटे की पावर चेक कर लिया करो लगाने पे कि ये क्या आ रहा है। तो 2 की पावर जब 3 लगाओगे तो 8 आएगा, तो वही पावर 8 पे उल्टी कर दिया करो। 3 इसकी पावर 3 लगाने पे ये आ रहा है, तो इसकी पावर 1/3 लगाने पे ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन बोलने, लिखना नहीं है, सुनना है, पेन नहीं चलाना है, सुनना है, आंसर दे देना है, सुनना है और आंसर दे देना है, पेन नहीं चलाना है, सुनना। बोला कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है? पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में, पी कन्वर्ट हो रहा है क्यू में। 10 सेकंड लगने चाहिए मैक्सिमम। पी की कंसंट्रेशन
टाइम इंक्रीज करी, P की कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करी, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम डिक्रीज हुआ, ऑर्डर बताओ। -1। ऑर्डर क्या? -1। अबे यार देखो, एक की कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ी और रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम घटी, मतलब 1/2 हो गया ना। तो 2 की पावर क्या लगाएं कि 1/2 आ जाए? -1। अबे 2 की पावर, ये बहुत कठिन बात है दुनिया में, गणित से कठिन कुछ नहीं होता अपन लोग के लिए। अबे भैया अगर किसी को पलटना है तो माइनस में लाना पड़ेगा, 2 को 1/2 तो माइनस में लाना पड़ेगा, 2 को 1/4 माइनस में लाना पड़ेगा, 2 को 1/8 माइनस में लाना पड़ेगा, तब वो पलटेगा। तो 2 को 1/2 करना है, पावर क्या लगाओगे? -1। ऑर्डर क्या हो जाएगा? -1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगला क्वेश्चन सुनो, लिखना नहीं, आंसर बोलना सुन के। कोई केमिकल रिएक्शन है, P कन्वर्ट हो रहा है Q में, P की कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करी, P की कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज करी, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम डिक्रीज हुआ, ऑर्डर 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 -2। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाई और रेट 4 टाइम घट गई, तो पावर क्या लगाओगे? -2 नहीं लगाओगे? नहीं समझ में आया? पक्का? एक एम्स का क्वेश्चन बोलना है, सुनना और आंसर बोल देना, पेन नहीं चलाना, पेन चलाया तो फिर बेकार है। बोला एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन 100 टाइम कर रहे हैं, जिसमें कंसंट्रेशन 100 टाइम कर रहे हैं, जिसमें कंसंट्रेशन 100 टाइम कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 टाइम बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन 10 टाइम बढ़ रही है। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। 1/2 एग्जैक्टली राइट। जिनके शकल पे 12 बजे हैं वो जरा ध्यान दें, भैया ध्यान देना। क्या बोला? कंसंट्रेशन कितने टाइम कर रहे हैं? 100 टाइम। रेट कितने टाइम हो रहा है? 10 टाइम। हमेशा कंसंट्रेशन की पावर क्या लगा दें कि रेट आ जाए। अबे बड़े की पावर लगाने पे छोटा दिक्कत होती है ना, तो छोटे की पावर लगा के बड़ा चेक कर लिया करो। 10 की पावर 2 लगाओगे तो 100 आ जाएगा, तो इसकी पावर क्या लगाओगे? 1/2। आंसर क्या आ गया? हाफ ऑर्डर रिएक्शन। नहीं समझ में आया? पक्का? पक्का? अगला क्वेश्चन जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। अतुल कहां बैठा है? अतुल बताओ। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट एक ही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ऑर्डर ऑर्डर फर्स्ट बोलो 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 बोलो। 0 ऑर्डर। अबे भंगेड़ियों क्या होगा? 0 ऑर्डर रिएक्शन। अबे 4 गुना बढ़ा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब क्या? 1। कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब क्या? 1। अबे इसकी पावर क्या लगाओ कि 1 आ जाए? 0। दुनिया में किसी गणित की बात है, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं रहे, हम गणित पढ़ा रहे हैं आपको। किसी की पावर अगर 0 लगा दो तो क्या आ जाता है? 1। पावर 0, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। चलो अब लिखना शुरू करो क्वेश्चन। अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन A plus B gives to C plus D. A chemical reaction, रिएक्शन नोट कर डालो। A plus B gives to C plus D. If concentration of A increases 100 time, if concentration of A increases 100 time, then rate of reaction cannot be affected. Then rate of reaction cannot be affected. रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फुल स्टॉप। अगला स्टेटमेंट, फुल स्टॉप लगाओ, अगला स्टेटमेंट लिखो। इफ कंसंट्रेशन ऑफ B
if concentration of B increases 3 times, if concentration of B increases 3 times, then rate of reaction increases 27 times. Find the rate law. प्लीज आंसर मत बोलो यार, हम कॉपी देखेंगे अब. फाइंड द रेट लॉ. चलो रेट लॉ लिखो फटाफट, आंसर बोलना नहीं. हम 1 मिनट बाद कॉपियां देखेंगे सभी की. हमें रेट लॉ लिख के दिखा दो फटाफट. आंसर क्या आएगा? 1/3. बकलोल. हाँ पहले वाले कितना आया? हाँ सही है. दूसरा निकालो. सही है, दोनों सही हैं. निकाला मेरे भाई? लो पेन लो, चल बगल बैठ. देख जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. पहले बोल रहा है ए में क्या लिख लिया कर, ये सी और ये आर. फिर बी लिखा कर, बी में लिख लिया कर क्या मेरे भाई, ये सी और ये आर. सी का मतलब कंसंट्रेशन, आर का मतलब रेट. अब यहाँ पढ़ा कर कंसंट्रेशन कितने टाइम? 100 टाइम. देन रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी इफेक्टेड. तो कंसंट्रेशन 100 टाइम, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 1 लिख लिया करो. अब हमेशा कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए. तो 100 की पावर क्या लगाएं कि 1 आ जाए. किसी की पावर 0 लगा दो हमेशा तो 1 आ जाता है. तो ए के रिस्पेक्ट में क्या आ गया? 0 ऑर्डर. आगे बोल रहा है कंसंट्रेशन 3 गुना, रेट 27 गुना. तो 3 की पावर क्या लगाएं 27 आ जाए. 3 की पावर 3 नहीं लगाओगे भाई, 3 गुणे 3 गुणे 27 नहीं होता है. तो इसके रिस्पेक्ट में 3, इसके रिस्पेक्ट में 0. काम खत्म हो गया. ठीक है, सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक. देख लिया, बहुत तेजी नजर से देखते हैं वे. आर बराबर के 0. भाई मेरे हमें एक बार बता दो, ये तो ठीक है, ठीक. हमें इतना बताओ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है बी वाले स्टेटमेंट में कि रेट ये सी और ये आर, कंसंट्रेशन कितने टाइम कर रहा है? 3 टाइम, रेट 27 टाइम. हमेशा किसकी पावर करते हैं? कंसंट्रेशन की पावर की रेट आ जाए. तो तुम बताओ 3 की पावर क्या लगाएं कि 27 आ जाए? 3 की पावर, हाँ तो 1/3 कैसे? बस अब ठीक है. ठीक, आज नहीं, ठीक है. आज हमें तुरंत नेक्स्ट आया बेटा. ए के रिस्पेक्ट में 0, बी के रिस्पेक्ट में नहीं. बेटा पेन लो. जब बोल रहा है कोई फर्क ना पड़े रेट पे, जब कोई फर्क ना पड़े, बोल रहा है ना कैन नॉट बी इफेक्टेड, रेट कैन नॉट बी इफेक्टेड, तो उसके सामने क्या लिख लिया करो? 1. अब दुनिया में हमेशा कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए. तो किसी की भी पावर अगर 0 लगा दें तो कितना आ जाता है? 1. तो पावर 0. तो ए के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में 3rd ऑर्डर. तो रेट लॉ कैसे लिखोगे? आर बराबर के ए की पावर 0 और बी की पावर. बात समझ में आ गई? ठीक, बात समझ में आ गई ना? हाँ सॉरी बेटा, हाँ बोलो. हाँ भैया, ए की पावर क्या आएगा बोलो? ए की पावर, ए की पावर 0, बी की पावर 1/3 ना आया ना? हाँ बकलोल, बी की पावर 3 आएगा. भंगेड़ी भैया देख एक बार. अबे यार इतनी, भाई इतना गणित सीख लो यार, वरना हम केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ देंगे. देखो जरा, अबे ध्यान देना. पहले बात कर रहा है ए की, ए में लगा दो सी आर, कंसंट्रेशन रेट. सिंपल है यार, देखो सुकून से. जिनको अभी भी दिक्कत है वो लोग ध्यान दें. कंसंट्रेशन क्वेश्चन में बोल रहा है 100 गुना कर रहे हैं तो रेट कैन नॉट बी इफेक्टेड. जब बोले ना रेट कैन नॉट बी इफेक्टेड तो क्या लिख लिया करो? 1. अब हमेशा कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए. जो
पावर लगाएंगे वही ऑर्डर होगी। तो भैया दुनिया में किसी की भी पावर अगर 0 लगाया जाए तभी 1 आ पाएगा, तो 0 ऑर्डर आ गया ए के रिस्पेक्ट में। अब बी का स्टेटमेंट देख लो, बी के स्टेटमेंट में फिर से वही सी और आर, कंसंट्रेशन रेट, कंसंट्रेशन कितने टाइम कर रहा है, तो कंसंट्रेशन कर रहा है साहब 3 टाइम, रेट कितने टाइम 27 टाइम साहब। हाँ तुमने क्या कर लिया, तुमने यहाँ 27 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया जल्दीबाजी में। कंसंट्रेशन 3 गुना कर रहा है, रेट 27 गुना हो रहा है। हमेशा क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए। तो यार 3 की पावर क्या लगाएं कि 27 आ जाए, 3 की पावर 3 नहीं लगाओगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, अंग्रेजों के लिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो भैया यहाँ पे इसकी पावर 3 लगाओ 27 आ जाएगा। रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया थर्ड, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 0, तो रेट लॉ हो गया R बराबर के A की पावर 0 B की पावर 3। नोट कर डालो। अगला क्वेश्चन सुनना और लिखना नहीं यार, इसी को बोल लें। अगला क्वेश्चन यही है, बोला इसी क्वेश्चन में वेसल का वॉल्यूम आधा कर दिया, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, 8 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। वेरी गुड। अबे वेसल हाफ किया ना तो एक्टिव मास 2 गुना बढ़ा, तो 2 की पावर क्या लगाई 3, 2 की पावर 3, आंसर क्या आ गया 8 टाइम इंक्रीजेस। याद है ना भैया लास्ट टर्म वाली बात, ठीक बात। इसको हटा दें अब, हटा दें अब, ठीक है। पहले उठा के देखो, अभी तक 32 सालों में नीट में इस पैटर्न के आपको, सेम इस पैटर्न के आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, सेम इस पैटर्न के 8 क्वेश्चन। अगला पैटर्न क्या होता है, एक्सपेरिमेंट दिया होता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4। उन एक्सपेरिमेंट से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है। वो ब्लॉक नहीं बने होते, देखो क्वेश्चन में आपने एक टेबल बनी होती है, उस टेबल से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो इस पैटर्न के 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उस पैटर्न के आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे नीट में जो पूछ चुका है। तो हम अगले पैटर्न के क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट दिया होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी होगी, तो क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट the order of reaction, find out the order of reaction according to following experiment. According to following experiment, for the reaction, रिएक्शन नोट करो साहब, for the reaction, रिएक्शन नोट करो, चलो अब एक्सपेरिमेंट लिखते हैं।
अभी नोट मत करना जब तक डेटा हम कंप्लीट ना कर दें, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ तक नोट कर लो, बस ये आखिरी वाला भी मत नोट करना, बाकी सब ठीक है। 4 गुना 4, हाँ भैया नोट कर लो। ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ध्यान देना। नोट कर लिया भैया? चलो नोट कर लो पहले, फिर हम दिखाते हैं। नोट कर लिया, ठीक। कितना एक्सपेरिमेंट है अपने पास? 3। रिएक्टेंट 2 है या 3 है? रिएक्टेंट 2, एक ए एक बी। ध्यान से सुनना, हमें ऐसे कोई 2 एक्सपेरिमेंट उठाने हैं, या तो पहला दूसरा, या तो दूसरा तीसरा, या तो पहला तीसरा, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट जो ये बात माने, क्या बात सुनना, कौन सी बात? हमें कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट उठाने हैं, या तो पहला दूसरा, या तो दूसरा तीसरा, या तो पहला तीसरा। ऐसे कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट उठाने हैं जहां पे एक रिएक्टेंट, लिखा मत करो यार, हम पहले समझा रहे, समझ लो, उसके बाद लिखा करो। हम गृह विज्ञान थोड़ा ना पढ़ा रहे, सादिक बात काम आएगा। पर्दे कैसे लगाते हैं, कालीन कैसे बिछाते हैं, मैचिंग कैसे करते हैं, अभी पहले यहाँ लिख लो, अभी लिखवाएंगे, परेशान मत हो मेरे भाई, सब लिखवाएंगे, एक एक पॉइंट पूरा टाइम देंगे। हाँ भैया ध्यान देना जरा, कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे जहां पे एक रिएक्टेंट वेरिएबल हो, बाकी सारे के सारे रिएक्टेंट कांस्टेंट हो। अभी तो 2 ही रिएक्टेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या बोल सकते हो? एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट, ठीक। वैसे क्या बोलोगे? एक वेरिएबल हो, बाकी सारे कांस्टेंट हो। समझे नहीं? अब समझोगे। हमने पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट उठाया, ध्यान देना। ए कितना था? 3 10 की पावर -4। अब ए कितना है? 6 10 की पावर -4। बताओ कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। मानते हो? आगे बढ़े बी पे। बी कितना है? 4 × 10 की पावर -4। तीसरे वाले में 16 10 की पावर -4। बोलो कांस्टेंट वेरिएबल? वेरिएबल। तो पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट हो गया बेकार। हमें ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट उठाने हैं जहां पे एक कांस्टेंट हो, एक रिएक्टेंट कांस्टेंट हो, सॉरी एक वेरिएबल हो और बाकी सारे कांस्टेंट हो। तो चलो पहला और दूसरा चेक करते हैं। पहला और दूसरा, ए 3 से 6 हुआ, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। बी 4 से 4 है, क्या हुआ? कांस्टेंट। मतलब पहला और दूसरा अपने काम का है। तो पहला और दूसरा उठाएंगे तो पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो। कोई भी ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट उठाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लिखना, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट उठाएंगे, ऐसे कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट उठाएंगे जहां पर एक रिएक्टेंट वेरिएबल हो, जहां पे एक रिएक्टेंट वेरिएबल हो और बाकी सारे रिएक्टेंट कांस्टेंट हो। जहां पर एक रिएक्टेंट वेरिएबल हो और बाकी सारे रिएक्टेंट कांस्टेंट हो। चलो कौन सा उठा सकते हैं? पहला और दूसरा उठाते हैं। पहले इसका रेट लॉ लिखो यार।
इस रिएक्शन का रेट लॉ याद है ना? ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए की पावर n, बी की पावर m। हमें पावर ही तो निकालनी है। रेट लॉ कैसे लिखते थे? R बराबर के, जो रिएक्टेंट है उसकी पावर n, ये जो रिएक्टेंट है उसकी पावर m। अब देखो, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट उठा रहे हैं, तो R की जगह ये रेट की वैल्यू रखते जाओ, ए की जगह ए की और बी की जगह बी की। तो पहले हम पहले वाले एक्सपेरिमेंट की वैल्यू रखने जा रहे हैं। आर की जगह 2 10 की पावर -2, आर की जगह 2 × 10⁻⁻² बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए कितना है? 3 10 की पावर -4, 3 10⁻⁻⁴। पीछे वाले भाई, इतना छोटा दिखाई दे रहा है ना? ठीक, 3 10 की पावर -4, पावर क्या लगा है? n। b की वैल्यू क्या रखें बेटा? 4 × 10⁻⁻⁴। तो b की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴, पावर क्या लगा दें? m। ये पहला एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट ये वाला, इसको उठा रहे हैं नीचे, दोनों को डिवाइड करेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट में रेट की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी हो गई है? 4 × 10⁻⁻², के की जगह के, ए की जगह 6 × 10⁻⁻⁴, पावर n, और बी की जगह 4 × 10⁻⁻²। बेटा ऊपर भी -2 है ना? नहीं, b की यहाँ -4 है ना? यहाँ भी कितनी है? तो -4 ही रखो यार। हाँ, -4 है ना? ठीक, ये हो गया आपका 4 × 10⁻⁻⁴, पावर m। अरे भैया, b की वैल्यू 4 10 की पावर -4, यहाँ भी 4 10 की पावर -4, यहाँ भी सेम वैल्यू रखेंगे। डिवाइड किया तो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, k से k कैंसिल, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अबे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये 10 की पावर -2 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1 बेटे 2 बचा, ये 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 1 बेटे 2 बराबर 1 बेटे 2, पावर क्या लगाएं? n। अब बताओ 1/2 की पावर क्या रखें कि 1/2 आ जाए? 1। आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या ये तीम झाम करेंगे एग्जाम में? अबे इतना टाइम थोड़ा ना लगाएंगे कि ये पूरा तीम झाम करें। एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम थोड़ा ना मिलता है कि रेट लॉ रखें, फिर पुटअप करें, फिर 3 13 करें, और 3 13 करते करते काम 35 हो जाए। तो भैया ऐसा तो नहीं करेंगे कि काम 35 हो जाए, मामला बेकार हो जाएगा। तो ये सब नहीं करेंगे, ये तो प्रोसेस है। प्रोसेस है, तो हमने बताया आपको, प्रोसेस भी लिखेंगे। अब इस प्रोसेस का जुगाड़ भी देख लेते हैं, ध्यान देना, वो तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। 2 एक्सपेरिमेंट ये उठा लिए, वो बात अभी लिखवाई हमने आपको। कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट जहां पे एक वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, भैया बाकी रिएक्टेंट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, रेट की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट की। तो पहला और दूसरा उठाया। अब जरा ध्यान से देखना, जो वेरिएबल है, थोड़ी सी गणित और 10 सेकंड में आंसर, थोड़ी सी गणित और 10 सेकंड में आंसर। भैया बताना, वेरिएबल ए है या बी है? ए है। जो वेरिएबल है उसको लिख लो और उसमें वही वाली कहानी लगा दो, सी और आर। सी का मतलब कंसंट्रेशन, आर का मतलब रेट। बताओ, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। ये 6 3 का कितना गुना है? कितना गुना? हाफ गुना। क्या बात है बेटा, ये 3 लिखा है, ये 6 लिखा है। गुना का मतलब होता है गुणा, गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो 3 है वो 6 का कितने गुना है? अबे 2 गुना है ना। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में तो 6 नहीं आ जाएगा। तो 3
6 का कितने गुना? 2 गुना। गुना का मतलब कितना मल्टीप्लाई करें कि वो वैल्यू आ जाए। तो भैया 6 जो है वो 3 का कितने गुना है? 2 गुना। तो इतना बता दो, ए की कंसंट्रेशन कितने टाइम हो रही है? 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। तो कंसंट्रेशन लिख ली 2 टाइम। बोलो ये जो 4 है ये 2 का कितने गुना? 2 गुना। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम। खत्म हो गया बे। कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए? तो 2 की पावर क्या लगाएं कि 2 आ जाए? पावर 1 ही तो लगाओगे। तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये पूरी कहानी करने के बाद भी फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था, डायरेक्ट यहां से कर लो तो भी फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। 1 मिनट सुन लेना, जिनको गणित में दिक्कत हो दोबारा फिर से 2 एक्सपेरिमेंट उठाए। जो कांस्टेंट था वो बेकार है, जो वेरिएबल है उसको लिखा। क्या लिखा? कंसंट्रेशन रेट। ये 3 था, ये 6 था। इतना देखा कि ये इसका कितने गुना है। तो 3 में अगर 2 का गुणा कर दे तो 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये इसका कितने गुना हुआ? 2 गुना। 2 टाइम। तो कंसंट्रेशन कितने टाइम हो रही है? 2 टाइम। यहां पे आ जाओ। तो रेट कितने टाइम हो रहा है? अबे 2 में 2 का गुणा कर दो तो 4 नहीं आ जाएगा? तो 4 2 का कितने टाइम हो गया? 2 टाइम। तो रेट भी कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम। तो रेट भी 2 टाइम। तो इसकी पावर क्या लगाएं कि ये आ जाए? 2 की पावर 1 लगा दें तो 2 आ जाएगा। आंसर आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी नहीं समझे, अब समझोगे अगला पार्ट के बाद। पेन रोकना और सुनना। अगला वाला पार्ट हम पूरे प्रोसेस से नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहां से करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक, अभी आंसर किसका आया है? ए का या बी का? ए का। अब निकालना किसका है? बी का। चलो अब की बार उठाया दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरा और तीसरा। बोलो ए कांस्टेंट या वेरिएबल? बोलो बी कैसा? जो वेरिएबल है वो अपना आंसर बनाएगा। जो वेरिएबल है वो अपना आंसर बनाएगा। क्या लिख लिया? बी। बी में क्या लिखा? कंसंट्रेशन और रेट। कंसंट्रेशन और रेट। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ। 4 में कितने का गुणा करें कि 16 आ जाए? तो ये इसका कितने गुना? 4 गुना। नहीं समझ में आया? अबे 4 में कितने का गुणा करें कि 16 आ जाए? तो 4 गुणे 4 कितना होता है? 16। तो ये इसके कितने गुना हुआ? 4 गुना। तो ये हो गया 4। अबे कहां चला गया बे? हैं? अबे जाओ यार, ऐसे करें? आ गया? सीख गए यार। हाँ भैया ध्यान देना, इस कंपाउंड की बात करें। अब बहुत बड़ा हो गया यार, अब तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा। बस हाँ भैया ध्यान देना। आपने लिया सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट। सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। जो वेरिएबल है वो कितने टाइम हो रहा है? ये 4 टाइम हो रहा है। तो आपने बी की कंसंट्रेशन 4 टाइम कर दी, क्योंकि यहां पे 4 टाइम हो रही थी। 16 4 का कितने गुना है? 4 गुना है। 4 टाइम कर दिया। अब जरा देखो 4 में कितने का गुणा करें कि 64 आ जाए? 16 का। अबे 16 चौको 64। बात समझ में आ रही ना मेरी बात? अबे भैया 4 में कितने का गुणा करें कि 16 आ जाए? तो भैया 16 चौको 64। तो 64 16 64 4 का कितने गुना? 16 गुना। कितने गुना? 16 गुना। फिर एक बार समझ लेना, पेन को रोकना प्लीज 1 मिनट के लिए, वरना लंबे वाले मेथड से करोगे बहुत टाइम बर्बाद होगा। आपने दूसरा और तीसरा लिया, ये कांस्टेंट था, मतलब नहीं, ये वेरिएबल है, ये आंसर बनाएगा अपना। जो वेरिएबल है उसको लिखा आपने, ये
इसका कितने गुना था, तो 4 में अगर हम लोग 4 का गुणा कर दें तो 16 आ जाएगा। तो ये कितने गुना हुआ, इसका 4 गुना हुआ। तो कंसंट्रेशन 4 टाइम हो रही है। 4 से 16 हुआ, सॉरी 4 से 64 हुआ, तो 4 में कितने का गुणा करें कि 64 आ जाए, तो 4 में 16 का गुणा कर दें, 16 चौको 64, तो 4 64 का कितने गुना है, 16 गुना। 16 का गुणा करने पे आ रहा है ना भैया, तो 16 टाइम। अब बताओ कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए, 2। आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नहीं समझ में आया, नहीं आया, पक्का। तो भैया पहले तो ये पूरा प्रोसेस लिख लेना, उसके बाद ये तरीका, और अगले 3-4 क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से करेंगे तो जल्दी निकालना सीखोगे। फटाफट नोट कर डालो इसको, पहले ये पूरा प्रोसेस नोट कर लूं, और इसका भी पूरा प्रोसेस हम यहां लिख दे रहे हैं, नोट कर लेना प्रोसेस भी। ये सेकंड वाले टर्म का पूरा प्रोसेस जो लॉन्ग मेथड है वो यहां लिख दे रहे हैं। लॉन्ग मेथड क्या है, जो लॉन्ग मेथड है भैया, क्वेश्चन तो नोट कर चुके हो ना, क्वेश्चन नोट कर चुके हो, ये डेटा नोट कर चुके हो। हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं लॉन्ग मेथड, हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं हम। डेटा नोट कर चुके हो ना क्वेश्चन का, ठीक। अब जरा ध्यान देना, सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट उठाया है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये हो गया रेट, ये हो गया रेट, ये हो गया रेट, ठीक है। हम डायरेक्ट डिवाइड मार दे रहे हैं। ये डिवाइड करोगे खत्म हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे इसकी पावर लगाओगे, ये इससे खत्म हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1 बेटे 4 आ जाएगा। ये 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4 और ये आ गया 6, 4 6 24। अबे 4 1 जा 4 और ये 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो ये आपका आ जाएगा 1/16। इसकी पावर रहेगी m, n या m मानी है आपने, पावर m। अब 4 की पावर क्या लगाएं कि 16 आ जाए, तो पावर क्या लगानी पड़ेगी 2, तो आ जाएगा 16। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ क्या बनेगा, रेट लॉ नीचे लिख दे रहे हैं। रेट लॉ R बराबर के एक्टिव मास ऑफ A की पावर 1, एक्टिव मास ऑफ B की पावर 2। भाई डायरेक्ट यहीं कट कर दिया ना, डिवाइड मार के सीधे। ये डिवाइड, इसको डिवाइड किया, ये पूरा पूरा कट किया, कांस्टेंट कट हुआ, ये डिवाइड मारा, ये डिवाइड मारा, ये आया, सीधे आंसर निकाल दिया ये। और जुगाड़ से करना है तो ये जुगाड़ है, दोनों मेथड हैं, ये लॉन्ग वाला, ये शॉर्ट वाला, और ये इसका लॉन्ग वाला, फिर ये इसका शॉर्ट वाला। और आगे से हम लोग शॉर्ट वाले से करके देखते हैं। बस दिमाग में एक बात रहे, वरना हर बार क्वेश्चन गलत होगा। क्या, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट उठाएंगे जहां पर एक वेरिएबल बाकी कांस्टेंट। नोट कर लिया भैया? हटाए भैया? नोट कर लिया? ठीक। यही रुकना, यही रुकना, ठीक है। हाँ भैया, हटाएं इसको? नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन आपको ट्राई मारना है, बताएंगे हम भी। ट्राई आप मारोगे, कॉपी देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है।
क्योंकि जब गलतियां करोगे तो उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना, गलत निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालने की कोशिश जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखो, बस 4 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे और ये मेरा वादा है 5वां क्वेश्चन अगर बिना पेन के ना निकालो तो पढ़ाना बेकार है। बस 4 क्वेश्चन कराएंगे, पहला ये कराया है, दूसरा आप करोगे, 2 हम और कराएंगे, 5वें क्वेश्चन से आपको लगने लगेगा कि नहीं यार ये तो कूड़ा क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, P plus Q gives to R plus S। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्टिव मास P, एक्टिव मास Q, और इधर लिखा हमने रेट ऑफ रिएक्शन। प्लीज आंसर कोई बोलेगा नहीं। फाइंड द रेट लॉ, फाइंड आउट द रेट लॉ। रेट लॉ निकालना है, प्लीज आंसर मत बोलना, प्लीज आंसर मत बोलना। हम 1 मिनट बाद देखेंगे, 1 मिनट बाद एग्जैक्ट। सर कोई अलाउ नहीं कर रहा है। 4 देखो जरा, कोई बच्चा वेटिंग पे है क्या?
भैया आंसर बोलो। एक पी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या? पी के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में पक्का? क्यू के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में और किसी का कोई और आंसर? क्यू के रिस्पेक्ट में और किसी का और कोई आंसर? चलो देख लेते हैं। हाँ सही है भाई, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है भैया। देख लेते हैं एक बार। कोई भी दो एक्सपेरिमेंट उठा रहे हैं, कोई भी दो एक्सपेरिमेंट जहां पे एक रिएक्टेंट कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो भैया ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला वेरिएबल, तो पहला और दूसरा अभी ले लिया, ठीक है। जो वेरिएबल है उसको लिखो। वेरिएबल कौन है? पी, तो पी लिखा, पी लिख के लगा दिया कंसंट्रेशन और रेट। चलो देखते हैं। कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 कितने टाइम? 2 टाइम। दो गुना हो रही है, 0.1 से 0.2 दो गुना हो रही है भैया। 0.1 से इसमें 2 का गुणा करो तभी तो 0.2 आएगा। तो ये कंसंट्रेशन हो रही है 2 टाइम, कंसंट्रेशन 2 टाइम। रेट देखो 4 से 8 कितने टाइम? 2 टाइम। भाई 4 में 2 का गुणा करो 8 नहीं आ जाएगा, तो रेट भी 2 टाइम हो रहा है, तो रेट भी 2 टाइम लिखा। तो कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आए? 2 की पावर क्या लगाएं कि 2 आए? 1। तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट ऑर्डर आ गया पी। पक्का? क्लियर भैया इतनी बात? क्लियर ना इतनी बात? चलो आगे की बात करें। अब उठा रहे हैं ये थर्ड वाला और ये 4 वाला, क्योंकि यहां पे अब की बार P कांस्टेंट है और Q वेरिएबल है। जो वेरिएबल है उसको लिख लेते हैं। वेरिएबल Q है तो Q को लिख लिया और लगा दिया C और R। कंसंट्रेशन 0.1 से 0.4 कितने गुना? 4 गुना। तो भैया 4 टाइम। बोलो रेट पे क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या? 1। बताया था ना, अगर रेट पे कोई फर्क ना पड़े तो रेट के सामने क्या लिख लेते हैं? 1। रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले जो थी वही अभी भी है, तो रेट के सामने 1 लिख लिया। तो भैया दुनिया में हमेशा कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए? तो किसी की पावर अगर 0 लगाओगे तभी तो 1 आएगा। तो बी क्यू के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर। नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या 10 सेकंड में निकलेगा? पक्का निकलेगा? चलो देखते हैं। इसका आंसर हो गया R बराबर के पी क्यू, पी की पावर 1 क्यू की पावर 0। हम हटा रहे हैं, इसको हटा रहे, नोट कर लिया ना भैया? चलो ठीक। अगला क्वेश्चन नोट करिए। A प्लस बी प्लस सी गिव्स टू डी। अब की बार एक रिएक्टेंट बढ़ाया है, A प्लस बी प्लस सी गिव्स टू डी। एक्टिव मास A का, एक्टिव मास B का, एक्टिव मास C का, और इधर रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 4 10 की पावर -2, 4 10 की पावर -2, 4 10 की पावर -2, और ये लिखा 1 × 10 to the power -4। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 8 × 10 to the power -2, 4 × 10 to the power -2, 4 × 10 to the power -2, और ये 2 × 10 to the power -4। तीसरा एक्सपेरिमेंट 8 × 10 to the power -2, 4 × 10 to the power -2, -8 × 10 to the power -2, (10 to the power -4). चौथा एक्सपेरिमेंट
8 इंटू 10 टू द पावर -2, 8 इंटू 10 टू द पावर -2, 8 इंटू 10 टू द पावर -2, 8 इंटू 10 टू द पावर -4। ए की पावर बी की पावर, बी की पावर, मिक्स आंसर आ रहा है, बी की पावर, बी की पावर, सी की पावर, सी की पावर। चलो चेक कर लेते हैं, लिखना शुरू करते हैं भैया। पहले ये आप क्वेश्चन नोट कर लो आराम से, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। अगर इसको प्रोसेस से करने लगे ना तो 1.5 पन्ने भरेंगे तुम्हारे, और 5 से 10 मिनट बाद आंसर आएगा। तो प्रोसेस से नहीं करना है, जो ट्रिक बताइए, जो जुगाड़ बताया सीधे उसको लगाना, सीधे आंसर आएगा। तो पहले आपने ऐसे कोई 2 एक्सपेरिमेंट उठाए जहां पे एक रिएक्टेंट वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट। तो पहला और दूसरा चेक करने जा रहे हैं। देखो क्या ये अपनी बात मान रहा है? पहला और दूसरा, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। हाँ अपनी बात मान तो रहा है यार। कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट जहां पे एक रिएक्टेंट वेरिएबल हो और बाकी रिएक्टेंट क्या हो? कांस्टेंट है। तो यार बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, सिर्फ कौन वेरिएबल है? ए वेरिएबल है। जो वेरिएबल है उसको लिख लो और बोलो क्या लगा दो? सी और आर, सी और आर। बोलो कंसंट्रेशन ए की 4 से 8 कितने गुना? 2 गुना। 4 दूनी भैया 4 में 2 का गुना करो 8 आएगा। तो कंसंट्रेशन 2 गुना कर रहे हैं, कंसंट्रेशन 2 गुना कर रहे हैं। बोलो रेट कितने गुना? 2 गुना। 1 का 2 गुना 2 ही तो होगा, तो रेट 2 गुना। तो 2 की पावर क्या लगाएं कि 2 आ जाए? 1। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्डर। ए में किसी को कोई दिक्कत? ए में कोई दिक्कत भैया किसी को? नहीं। चलो बी की बात करते हैं। बी की या सी की जो भी बात होगी वो देख लेंगे। अब देखते हैं सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट। ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला वेरिएबल। अब की बार वेरिएबल कौन है? सी वेरिएबल है। जो वेरिएबल होगा उसी का आंसर बनेगा। तो जो वेरिएबल है उसका आंसर बनाने जा रहे हैं। फिर से लिखा सी के लिए कंसंट्रेशन रेट। अब देखो सी की कंसंट्रेशन 4 से 8 कितने गुना? 2 गुना। अबे 4 से 8, 4 में 2 का गुणा करो तो 8 आएगा। तो कंसंट्रेशन 2 गुना, ये लिख ली। रेट 2 से 8 कितने गुना? 4 गुना। अबे 2 में 4 का गुना करो तभी तो 8 आएगा। 4 दूनी 8, तो 4 गुना हो रही है। ये लिखा रेट के सामने 4। अबे यार कंसंट्रेशन की पावर क्या लगाएं कि रेट आ जाए? 2 की पावर 2 लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया? सेकेंड। इतनी बात क्लियर? पक्का? अब आगे की बात कर लेते हैं। ए खत्म, बी खत्म, सॉरी ए खत्म, सी खत्म। अगले वाले में अपने आप बी ही आएगा। यहां पे सी, यहां पे आर। देखते हैं जरा तीसरा और चौथा एक्सपेरिमेंट। तीसरा और चौथा एक्सपेरिमेंट। ए कांस्टेंट, ठीक है। सी कांस्टेंट। अबे फिर से भी वेरिएबल है क्या? अच्छा ठीक तो है। इसके पहले हाँ सही 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 है। इसके पहले वो था, ठीक है। ये सी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी वेरिएबल है। बोलो 4 से 8 कितने गुना? 2 गुना। कंसंट्रेशन हो रही है 2 गुना। बोलो रेट पे क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या लिखोगे? 1। पावर क्या? 0। तो बी के रिस्पेक्ट में 0, सी के रिस्पेक्ट में 2, ए के रिस्पेक्ट में 1। रेट लॉ क्या बना? आर बराबर के ए की पावर 1, बी की पावर, बी की पावर, सी की पावर 2। आंसर आ गया रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? पक्का? अगला क्वेश्चन सबका सही होगा, बस आखिरी क्वेश्चन, और ये सबका सही होना चाहिए। फटाक से नोट करो, इसको हम हटा रहे हैं। हटा भी है इसको।
हटा दें, टिक। साथ में नोट करो, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, साथ में नोट करो, साथ में। एक्टिव मास ए, एक्टिव मास बी, और ये हो गया रेट। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 2, बताओ। ए की पावर, ए की पावर, ए की पावर, पक्का। बी की पावर, बी की पावर, एग्जैक्टली राइट। समझ में आ गया ना भैया? तुमने पहला और दूसरा उठाया, ये कांस्टेंट है, बेकार हुआ, ये वेरिएबल है, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 2 2 की पावर 1 किया, 2 आया, पावर 1, आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। यहां पे ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये 2 गुना, ये कोई फर्क नहीं, ये 2 गुना, ये कोई फर्क नहीं, 2 गुना कोई फर्क नहीं, क्या? 0 ऑर्डर रिएक्शन। निकाल लोगे ना भैया? चलो हम लिख दे रहे हैं फटाक से, जिसका पहले पहला और दूसरा, ये उठाया पहला और दूसरा, कौन वेरिएबल है? बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, बी लिखा आपने, यहां पे लगाया सी और आर, सी और आर। कंसंट्रेशन बी की 0.1 से 0.2 2 गुना कर रहे हैं, कंसंट्रेशन 2 गुना कर रहे हैं, रेट 16 से 32, 16 दूनी 32, 2 गुना हो रहा है, तो 2 की पावर 1 लगाया तो 2 आ जाएगा। उसके बाद ए के लिए निकाल लेते हैं। ए के लिए अब की बार ये ए वेरिएबल है, बी कांस्टेंट है, ये 0.1 से 0.2, तो ए की कंसंट्रेशन 2 गुना कर रहे हैं और रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो पावर लगाओगे 0 और रेट लॉ बनेगा R बराबर के ए की पावर 0 और बी की पावर 1। ये आ जाएगा रेट लॉ। नोट कर डालो फटाक से भैया। नोट कर लिया भैया? इन दोनों पैटर्न के क्वेश्चन अब निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? एक्सपेरिमेंट दिया हो आंसर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ठीक बात। अब डिस्कस करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डालिएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। पहली बात ये सुन लेना, पेन को रोकना और ध्यान देना, आपके सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर नहीं है, आपके सिलेबस में थर्ड ऑर्डर नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी पढ़ना, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है जो एनसीईआरटी में दिए हैं, सो हम लिखवाएंगे। तो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम चैप्टर के आखिरी में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के फॉर्मूले 5 मिनट में लिखवा देंगे, जिससे आपको पता हो। बोले यार सेकंड ऑर्डर नहीं लिखवाया, थर्ड लिखवा देंगे, लेकिन पढ़ना आपको नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। किसी भी हाल में सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। हेडिंग डालिएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले की, 0 ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ की, 0 ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ की, 0 ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल की। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। जो बेसिक फॉर्मूला होता है जो न्यूमेरिकल में काम आता है, कैसे बनता है देख लेते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। भैया 2 बातें करेंगे, एक बात करेंगे टाइम 0 पे और एक बात करेंगे टाइम t पे। टाइम 0 पे मतलब इनिशियली, टाइम t पे मतलब इक्विलिब्रियम। इनिशियली मान लिया a का स्मॉल a है अमाउंट, स्मॉल a कंसंट्रेशन है। टाइम 0 का मतलब क्या कि साहब अभी प्रोडक्ट नहीं बना। टाइम 0 का मतलब क्या? प्रोडक्ट अभी नहीं बना। प्रोडक्ट नहीं बना तो होगा कितना? 0।
टाइम आगे बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ए डिक्रीज करेगा, बी इंक्रीज करेगा। तो मान लिया ए में से डिक्रीज कितना हो गया, एक्स, और ये इंक्रीज कितना हुआ, एक्स। अच्छा, ये हम लोग ने हेडिंग क्या डाली है, मतलब पहले से पता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो। तो अगर पहले से आपको पता है कि ऑर्डर जीरो है तो तुम बता दो यार, ये आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर क्या लगाएं, 1 या 0? जीरो लगाएंगे, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं यार। तो किसी की पावर जीरो क्या हो जाता है, 1। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बताओ। हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टाइम, चेंज इन प्रेशर रिस्पेक्ट टाइम, चेंज इन एनी क्वांटिटी रिस्पेक्ट टू द टाइम। लेकिन अभी अपन लोग बात कंसंट्रेशन की कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू द टाइम। बोलो, यहां पे चेंज कितने का हुआ, एक्स का, यहां चेंज कितने का, एक्स का। तो रेट की जगह क्या अपन लोग dx अपॉन dt नहीं लिख सकते हैं? एक ही बात तो है, रेट का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो r की जगह ये लिख लिया और k की जगह k लिख लिया। किसी की पावर जीरो क्या आ जाएगा, 1। इसका कर दिया त्रियक गुणा, अबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये dx बराबर क्या आ जाएगा, k ऑफ dt। तो ये dx बराबर आ जाएगा k ऑफ dt। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन सुन के हार्ट अटैक ना आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करोगे, हम इंटीग्रेशन यहां करके नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें सिर्फ इतना बताएंगे कि इसका इंटीग्रेशन करने पे d गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा, d। जहां जहां d लिखा है ना वो d हटा दो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, परेशान मत हो। जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नाम आता है तो हार्ट की जो पंपिंग होती 70% से सीधे 35% पे आ जाती है कि बोले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये क्या यार, ये तो लफड़ा हो गया। तो भैया कुछ नहीं, तुम ये इंटीग्रेशन करो, करने के बाद d गायब कर दो। तो d गायब किया तो बचा क्या, x, यहाँ क्या k, और यहाँ क्या t। बन गया जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला, जहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। x क्या है साहब, चेंज इन कंसंट्रेशन, k क्या है, रेट कांस्टेंट, t क्या है, टाइम। अच्छा, अब बात करें हाफ लाइफ की। भैया अगर किसी की टोटल एज 100 साल है तो हाफ लाइफ कितनी होगी, 50 साल। वैसे 100 है नहीं, कलयुग में आदमी 70-80 में निपट लेता है, 60-60 में, लेकिन अगर है तो जस्ट हाफ उसकी हाफ लाइफ होगी साहब। तो टोटल अमाउंट का जस्ट आधा खत्म हो जाएगा हाफ लाइफ में। तो आपने ए का अमाउंट लिया कितना है, ए, ये ए बेटा ए लग रहा है ना, ये वो गहन मुद्रा में सोच रहा है कि ये ए है या, राइटिंग थोड़ी खराब बेटा, ए ही है, ठीक है, कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए है। तो आपने इसका अमाउंट टोटल कितना लिया है, ए लिया है। आधे टाइम में ये कितना खत्म हो जाएगा, a/2। अभी खत्म कितना हो रहा है, अभी खत्म कितना हो रहा है, x। तो ये क्या बोल रहे हो, a-x। बकलोल, हमने थोड़ा ना पूछा बचा कितना, तो बचा a-x। खत्म कितना हो रहा है, x खत्म हो रहा है। फिर सुनना, हाफ लाइफ में a कितना खत्म हो जाएगा, a/2। मानते हो ना, a/2 खत्म हो जाएगा। अभी खत्म कितना हो रहा है, x खत्म हो रहा है। अगर टाइम यहां पे हाफ टाइम हुआ तो ये आधा खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2। नहीं समझ में आई बात? अगर यहां पे t की जगह t हाफ कर दें, अगर यहां पे t की जगह t हाफ कर दें तो x की जगह क्या हो जाएगा, a/2। अबे यार, अगर हाफ लाइफ हो, जो अगर ये हाफ लाइफ हो जाएगी तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कोई अपना आधा खत्म हो जाएगा। अभी खत्म कितना हो रहा है, x खत्म हो रहा है। आधे का मतलब क्या हुआ इसका, a/2। तो हाफ लाइफ में x बराबर क्या हो गया, a/2। चलो यहां पुटअप करो, x की जगह पुटअप करो a/2। दूसरी चाय आ गई, मतलब क्लास लंबी चलेगी।
एक्स बराबर समझ, अपने आप हमें बोलना ना पड़े, अगर दूसरी चाय आ गई मतलब क्लास अपने आप लंबी चलेगी, पक्की बात है। लेकिन आज चलाएंगे नहीं, क्योंकि किसी की अगली क्लास लगी हुई है, परेशान मत हो यार, नहीं दिक्कत नहीं देंगे। x बराबर क्या, a/2, x बराबर a/2, k बराबर k, और t की जगह क्या रख दिया, t½ भैया, इसको पुटअप कर दिया इस वाले फॉर्मूले में, x की जगह a/2, x की जगह a/2, k की जगह k रहेगा, t की जगह t½ एक बच्चे ने एक नया फॉर्मूला बना दिया, बोला 2 से 2 कैंसिल। एक बच्चे ने हमसे बोला 2 से 2 कैंसिल। अरे भैया ये हाफ लाइफ का रिप्रेजेंटेशन है, कैंसिल मत कर देना, ठीक है। तो हाफ लाइफ बराबर क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ बराबर a/2k, तो हाफ लाइफ बराबर a/2k, a/2k। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 एक इंटीजर नंबर है, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट है, और k पहले से क्या है, रेट कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आती है, वो खुश हो गया, ऐश्वर्या राय आती है, भाई प्रोपोर्शनलिटी आती है, क्या आती है, प्रोपोर्शनलिटी, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो भैया यहां से कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगी, प्रोपोर्शनलिटी। तो हाफ लाइफ ए के डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भैया, 2015, 2013, 2014, 2010 इस डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, फार्मूले का मतलब फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि हाफ लाइफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। जितना इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जितना इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी ही हाफ लाइफ बढ़ेगी। जो 2015 में क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, सुनना, कि कोई केमिकल रिएक्शन है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 2 टाइम कर दी, उसकी इनिशियल डेटा दिया था, हम डेटा नहीं बोल रहे हैं, हम टाइम बोल रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन 2 टाइम कर दी तो हाफ लाइफ भी 2 टाइम हो गई। ऑर्डर बताओ, आंसर क्या, जीरो ऑर्डर। जितना इसको बढ़ाएं उतना ही ये बढ़े, जितना इसको घटाएं उतना ही ये घटे। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो पहले एक काम करना, आपने हेडिंग डाली है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहां तक नोट करना, और यहां तक नोट करने के बाद हेडिंग डालना कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ, उसके बाद ये नोट करना। चलो नोट करना शुरू करो फटाक से, लिखवाना कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये लिखो, ये पूरा यहां से यहां तक नोट करो। उसके आगे नोट मत करना अभी। ये यहां तक नोट करना। हेडिंग बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहां से रिएक्शन, उसके बाद कोई हेडिंग नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद ये रिएक्शन, कुछ नहीं, कोई हेडिंग नहीं, उसके बाद ये यहां से यहां तक नोट करना, फिर हम लिखवा रहे हैं। इतना नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया। अब लिखो वेयर एक्स इज द, अभी आगे मत नोट करना, लिखो वेयर एक्स इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, वेयर एक्स इज द change in concentration, change in concentration, K is the rate constant, K is the rate constant, and T is the time, and T is the time। अब हेडिंग डालना कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ, अब हेडिंग डालना कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ, कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ। अब नोट करना
हाफ लाइफ, कैलकुलेशन फॉर हाफ लाइफ, उसके नीचे t बराबर टी हाफ x बराबर a/2, t बराबर टी हाफ x बराबर a/2। हेलो, भैया नोट कर लिया? देखो, वेयर स्मॉल ए इज द हाफ लाइफ, स्मॉल ए इज द हाफ लाइफ ए, क्या यार, स्मॉल ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ लिखवा रहे हैं, भांग खाएं हम भी। स्मॉल ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, स्मॉल ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टी हाफ इज द हाफ लाइफ। एसी बंद कर देना, हाँ हाँ बंद कर, एंड टी हाफ इज द हाफ लाइफ। अब नीचे एक पॉइंट बना के लिखो, जहां पे ये लिखा हुआ है टी हाफ डायरेक्टली टू ए, टी हाफ डायरेक्टली टू ए, इसी के नीचे लिखो इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना बढ़ाएं, लिखो इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना बढ़ाएं, इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना बढ़ाएं हाफ लाइफ उतनी ही बढ़ जाए। इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना बढ़ाएं हाफ लाइफ भी उतनी ही बढ़ जाए। या इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना घटाएं, या इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना घटाएं हाफ लाइफ भी उतनी घट जाए। हाफ लाइफ भी उतनी ही घट जाए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। नोट कर लिया साहब? हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि कौन सा ऑर्डर है, हम सिर्फ इतना पूछेंगे जीरो ऑर्डर है या नहीं है। कौन सा ऑर्डर है इससे मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अभी अपन लोग ने आगे वाले ऑर्डर नहीं पढ़े, कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े उनके, तो अभी सिर्फ इतना पूछेंगे जीरो ऑर्डर है या नहीं है। हाफ लाइफ 2 सेकंड से 4 सेकंड कर दी गई, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 थी, 2 है। बोलो ये जीरो ऑर्डर है या नहीं है? पक्का? अब है या नहीं है? अब है या नहीं है? पक्का? अच्छा, अगर पहले इसका टाइम था 4 सेकेंड, अब इसका टाइम हो गया 2 सेकेंड। पहले टाइम था 4 सेकेंड, अब टाइम हो गया है 2 सेकेंड, और पहले थी 4, अब हो गई 2। अब है या नहीं है? है या नहीं है? जितना घटाएं उतनी घटे, जितना बढ़ाएं उतनी बढ़े। 100% ऑर्डर कौन सा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिमाग में लिखना, मोस्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना बढ़ाएंगे हाफ लाइफ उतनी बढ़े, जितना घटाएंगे हाफ लाइफ उतनी घटे, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऑर्डर कौन सा होगा? जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे साहब, किसकी बात कर रहे हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएं, इनिशियल कंसंट्रेशन जितना घटाएं, हाफ लाइफ भी अगर उतनी ही बढ़ रही है, उतनी ही घट रही है, तो ऑर्डर 100% क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ग्राफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके 3 ग्राफ बनते हैं, हम खाली 2 दिखाएंगे। एक तब दिखाएंगे जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाएंगे, क्योंकि तब हम आपको दिखाएंगे y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करना, तभी वो आपको दिखाएंगे। अभी यहां पे 2 ग्राफ दिखाएंगे। एक ग्राफ दिखाएंगे आपको रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, और दूसरा ग्राफ दिखाएंगे हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। तो ग्राफ नंबर 1 लिखिएगा, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ बिटवीन द, पहला ग्राफ लिखिए, हेडिंग डालिए, ग्राफ बिटवीन द rate of reaction, graph between the rate of reaction and concentration of reactant. Graph between the rate of reaction and concentration of reactant. भैया कोई रिएक्शन है, A कन्वर्ट हो रहा है B में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर। ठीक, रेट लॉ लिखोगे, R बराबर के एक्टिव मास ऑफ A, ऑर्डर क्या है? जीरो, तो पावर क्या लगाएं? जीरो। अब ये बताओ कि A को 100 गुना कर दिया, 100 टाइम कर दिया, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, कोई फर्क नहीं। पावर क्या है? जीरो ना। अबे 100 की पावर 0 1 आएगा, 200 की पावर 0 1 आएगा, 500 की पावर 0 1 आएगा। तो कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ाओ, कितना भी घटाओ, रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया ग्राफ चलो देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किसके बीच में? रेट के बीच में। बताओ कौन सा ग्राफ सही है? ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला? मानते हो ना साहब? इसका मतलब हुआ इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब हुआ इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और इसका मतलब हुआ इसको कितना भी बढ़ा लो, रेट तो कांस्टेंट रहेगा। करना ग्राफ फटाक से। इस पे एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है डेटा देके। कैसा क्वेश्चन? अभी इसके नीचे क्वेश्चन, इसी ग्राफ को कोरिलेट करके क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया भैया? ये ग्राफ रट मत लेना, जो रटने लगो लिख लिख के डायरेक्टली ऐसा 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 वाला होगा, ऐसा वाला होगा, ऐसा वाला होगा, जीरो ऑर्डर ऐसा वाला होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऐसा वाला होगा, सेकंड ऑर्डर। भाई रट मत लेना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। इसको कितना भी बढ़ाओ, जीरो ऑर्डर है यार, पावर जीरो, बेटा कुछ भी कर लो ये बढ़ने वाला नहीं है यार, तो रटना नहीं, सिंपल है यार। इसको कितना भी बढ़ाओ ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। इस पे एक क्वेश्चन आता है, इसी को कोरिलेट करके, क्या जरा ध्यान देना, बोलता है रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 × 10⁻², फिर अगले में 2 × 10⁻², फिर अगले में 2 × 10⁻², और नीचे लिखा होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे 0.1 m, यहाँ पे 0.4 m और यहाँ पे 0.8 m। देखो कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हो,
रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑर्डर क्या हो गया, जीरो। चलो इस क्वेश्चन को लिखो फटाक से, लिखो फटाक से। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग rate and concentration according to following rate and concentration, find the order of reaction. Find the order of reaction. भैया नोट कर लो फटाक से, क्वेश्चन में ये नोट करो। कंसंट्रेशन को 0.1 से 0.2 किया, 0.1 से 0.4 किया, 0.4 से 0.8 किया, कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीचे आंसर क्या लिख लो, जीरो ऑर्डर। और वो लिखवाने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है ऊपर से आपको साफ साफ, ठीक है। कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ाओ, रेट पे कोई भी फर्क ना पड़े तो ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी का एक क्वेश्चन 2012 में पूछा था, वहां पे क्या कर दिया था कि रेट दी नहीं थी, रेट दी नहीं थी आपको, कंसन ना रेट दी थी और रेट की जगह आपको टाइम दे दिया था। टाइम दे दिया T1, T2, T3, T4, T5, कंसंट्रेशन C1, C2, C3, C4, C5। तो पता है वहां पे क्या करना था, पहले वाले का रेट निकालना था। कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू द टाइम, dc अपॉन dt। पहले वाले सेट का तुमने R1 निकाला, दूसरे वाले सेट का, पहले वाले सेट का R1, दूसरे वाले सेट का R2, तीसरे वाले सेट का R3। R1 R2 R3 अगर सेम आया, R1 R2 R3 अगर सेम आया तो आंसर क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और चेंज करेगा तो डायरेक्ट रेट ना देके इनडायरेक्ट रेट देगा। वो क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे, वो क्वेश्चन आपको थोड़ी देर में कराएंगे, अभी पहले इसी में भैया नोट कर लिया है, ठीक। अगला ग्राफ लिखो, ग्राफ बिटवीन द हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। ग्राफ बिटवीन द हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। चलो इसके नीचे फॉर्मूला लिखो फटाक से, फिर से दोबारा एक बार, जो फॉर्मूला अभी लिखा था, टी हाफ बराबर A/2 के। फिर इसके नीचे लिखो टी हाफ डायरेक्टली टू A। अब ग्राफ बना लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन और यहां पे हाफ लाइफ। बोलो ग्राफ कौन सा सही, ये पहला वाला या ये दूसरा वाला या ये तीसरा वाला? खत्म बात, ये वाला ग्राफ सही हो गया साहब। इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाते जाओगे तो हाफ लाइफ बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नोट कर लिया भैया? एक क्वेश्चन लिखो, फॉर द हैबर प्रोसेस HABER, सही है क्या? सही है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। फॉर द हैबर प्रोसेस रिएक्शन लिखो N2, स्पेलिंग गलत भी बोला करें तो बोल दिया करो सही है। N2 + 3H2 gives to 2NH3। For the Haber process, N2 + 3H2 gives to 2NH3। According to following data, find out the
relation between K1, K2 and K3. Find out the relation between K1, K2 and K3. ये क्वेश्चन वही लोग निकाल पाएंगे जो लास्ट टर्न पे थे, क्योंकि लास्ट टर्न के लेक्चर को कोरिलेट करेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन. फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3. ये फॉलोइंग डेटा आपको दिया हुआ है, इस डेटा को देख के. क्यों ये बताओ, शनिवार की किसी की 4:30 के बाद क्लास तो नहीं है? शनिवार को तो नहीं, शनिवार सैटरडे नहीं है ना? नहीं है ना? इधर सैटरडे है, शनिवार है. अच्छा, तुम लोग की नहीं, कल है फ्राइडे, कल है फ्राइडे, कल नहीं है. वेरी गुड. हाँ भैया, नोट कर लिया इसको. चलिए निकालते हैं साहब इसका डिफरेंशियल रेट लॉ. अभी से बता दे रहे हैं, संडे मॉर्निंग क्लास लगाएंगे, स्लॉट खाली रखना. 3 दिन पहले हमने 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया है. हाँ, सुबह 7:30 से. अब हम एक काम करेंगे, संडे को ही संडे की टाइमिंग अनाउंस कर दिया करेंगे, अगले संडे की 9 बजे के आसपास लगा सकते हैं. 10 बजे के आसपास, 10 के आसपास. चलो 10 के आसपास से हम अनाउंस करेंगे. अभी अनाउंस नहीं करें, टाइमिंग हम अनाउंस करेंगे. अब हम इस संडे को ही अनाउंस कर दिया करेंगे अगले संडे की टाइमिंग. तो फिर तुम वहां सेट कराना. हाँ भैया, ध्यान देना जरा. ये रिएक्शन इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिख रहे हैं. डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो N2, तो साहब D ऑफ N2 अपॉन dt. माइनस या प्लस? माइनस. बताते जाओ, हमें याद नहीं है. बोलो, 3 की जगह क्या लिखें? 1/3. माइनस ना, D ऑफ H2 अपॉन dt. ठीक साहब, बराबर 2 है तो क्या 1/2, प्लस या प्लस 1/2 D ऑफ अमोनिया अपॉन dt. ठीक है साहब. बोलो, ये इसकी जगह क्या लिख लें? K1 अमोनिया लिख सकते हैं साहब. इसकी जगह यार देखो ना, D ऑफ N2 माइनस अपॉन dt. इसकी जगह क्या लिख लें? K1 अमोनिया. लिख लिया, K1 अमोनिया बराबर भैया इसकी जगह देखो माइनस D ऑफ H2 अपॉन dt. माइनस D ऑफ H2 अपॉन dt की जगह क्या लिख लें? K2 अमोनिया. नीचे क्या रहेगा? 3. तो भैया K2 अमोनिया और नीचे क्या रहेगा बोलो? 3 बराबर ये प्लस ऑफ D ऑफ अमोनिया अपॉन dt. प्लस ऑफ D ऑफ अमोनिया अपॉन dt. ये इसकी जगह क्या लिख ले? K3 अमोनिया. तो इसकी जगह लिख लो तो K3 ऑफ अमोनिया. बोलो, डिवाइडेड बाई भैया अमोनिया अमोनिया अमोनिया, कहानी खत्म. ये क्या बचा बोलो? K1 बराबर K2/3 बराबर K3/2. अब हम लोग कक्षा 4 में एक क्वेश्चन नहीं करते थे, मैथ में लिखा होता था सरल करो. ऐसे लिखा होता था. यूपी बोर्ड वालों बच्चों की बात कर रहे हैं. 2 + 3 - 4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2, फिर लिखा तो सरल करो. तो उसको
मेरे साथ के जितने भी क्लासमेट थे उसको सॉल्व करते थे। अब हम सॉल्व नहीं करते थे। मास्टर मेरे पास आया, बोला करो, तो हमने कर तो लिया। बोले कहाँ कर लिया? खाली कॉपी। हमने बोला उसमें लिखा तो है सरल करो। सबसे सरल क्या है? करो ही मत। अबे सबसे सरल क्या है? करो ही मत। इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता है, तो हमने किया ही नहीं। तो भैया वही वाला सरल करो। यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से कट मारो कि ये इससे भी कटे, इससे भी कटे। तो एक काम करो, पूरे में 6 का मल्टीप्लाई मार दो, तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो भैया ये अंदर आया, 6 बेटे 2 कितना हो गया? 3। और ये 6 बेटे 3 कितना हो गया? 2। और ये क्या हो गया? 6। तो आंसर आ गया 6 ऑफ K1 बराबर 2 ऑफ K2 बराबर 3 ऑफ K3। दैट इज द राइट आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, नोट कर ला लो। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग लास्ट टर्न पे थे समझ में आ गया ना भैया? तो इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा और उठा के वैल्यू पुटअप करी, ये कहानी खत्म। K1 बराबर K2 बाई 3 बराबर K3 बाई 2। इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई मारा, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई मारा जो 3 से भी कटे, 2 से भी कटे। ऐसा नंबर कौन सा था? 6 का। आंसर आ गया 6 ऑफ K1 बराबर 2 ऑफ K2 बराबर 3 ऑफ K3। निकाल लोगे ना भैया? ठीक बात। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। कल अपन लोग मिलेंगे फिर से सेम टाइम पे 2:15 पे।